नरेंद्र मोदी को कोई भाजपा का आदमी ये कहता है कि ये वाकई नेता बनने लायक है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। सबसे घटिया और बुदम और निकम्मा आदमी है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, मतलब कुर्सी से हटने के बाद, बीजेपी के पास ऐसा कौन सा चेहरा जो आपको लगता है वो ठीक है देश के लिए? देश के किसी भी वोटर की वोट किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती। किसी भी वोटर की वोट या तो एमएलए बनाती है या एमपी बनाती है। एमपी बनाती है तो आपकी किसी की भी व्यक्ति की, यानी 140 करोड़ मानो या 125 करोड़ मानो, किसी की भी वोट आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाती। आप अपना एमपी चुनते हो। अभी मैंने अपने गांव में काम शुरू किया। मैं अपने गांव वालों को एक असली प्रतिनिधि देने की प्रक्रिया सिखाने वाला हूं। सिखाने मैं तो क्या सिखाऊंगा, मतलब लोगों के सामने रखने वाला हूं। मैं उनको किस तरह से लेके आने वाला हूं। मैंने कहा तुम एक काम करो, इस देश, मान लो हमारे गांव में सरपंच के चुनाव आएंगे, मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है। अब मुझे गांव को ये बताना है कि किसी बिना खर्चा किए चुनाव कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, हम एक एक्सरसाइज करते हैं, शॉर्ट में बड़ा चौड़ा, मैं यही तो कह रहा हूं। जो प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया यहीं से आएगी, सरपंच से। ये इसलिए बोला, नहीं तो मैं बिना मतलब का कोई जवाब नहीं देता। मैंने उनको एक टास्क देना है कि हर व्यक्ति को, हर घर से, मतलब हर परिवार को अपने घर से सबसे अच्छे आदमी को छांट के लिखना है। मान लो आप अपने घर में, आपको सबका पता है ना, पिताजी कैसे हैं, माँ कैसी है, आप कैसे हो। जिस व्यक्ति की समाज के प्रति सबसे अच्छी सोच है, उसका नाम तुमको बाहर रखना है खाली, ठीक है। ये तो आसान काम है भाई। मेरे घर में मान लो, आपके घर में मान लो राहुल ही है, हमने राहुल का नाम लिख दिया। मेरे घर से मान लो मेरा छोटा भाई है, मैंने उसका लिख दिया। उनके घर से किसी और का नाम, 3 आदमी आओगे। अब उस गली में मान लो 10 घर थे, सबने अपने अपने 10 नाम छांट दिए। रोज शाम को मीटिंग करी, भाई हमारे तो घर में ये 10 आदमी है, ठीक है। अब इन 10 आदमियों में से पूरी गली को पता है कि पूरी गली का सबसे अच्छा आदमी कौन है। पता है ना, कमीना भी पता है और अच्छा भी पता है। पहली बात तो, अगर घर में कोई कमीना आदमी होगा तो घर से उसका नाम ही नहीं आएगा। पर अगर वो ले भी आया होगा धक्के से अपनी पत्नी को या अपने पति को डांट पीट के अपना नाम लिखवा भी लिया होगा, तो गली वाले नहीं आने देंगे। अगर गली से निकल के आ गया, मोहल्ले में पहुंच गया, कि अब मोहल्ले वाले अपने गली के सबसे मतलब काबिल आदमी को दे दो, ठीक है, वो अपने काबिल आदमी को दे दो। मतलब गली वाले जो बेस्ट आदमी चुना था, तो एक मोहल्ले में मान लो 6 गलियां हैं, तो वो 6 बेस्ट आदमी आ गए, उनमें से सबसे बढ़िया मोहल्ले वाले भी निकाल सकते हैं एक आदमी। अब पूरे गांव में मोहल्ले 10 हैं, तो 10 बढ़िया आदमी निकल के आ गए। इन 10 आदमियों में आप कोई कंपटीशन करवा दो, या तो भाषण प्रतियोगिता ही करा दो, भाषण देख के करना है तो, या विजन डॉक्यूमेंट मंगवा लो इनसे, देश समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, या पूरे गांव की प्रॉब्लम का चिट्ठा उनके सामने रख दो और बताओ इनका सोल्यूशन कैसे करोगे। तुम्हारे पास 5 साल है, इतना फंड आएगा सरपंच के पास, इतना गांव की पंचायत से पैसा आएगा, इसमें बताओ तुम क्या क्या करने वाले हो। जो उनमें से सबसे बढ़िया करता है उसको छांट लो। इसी तरह से जब आप पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कोई आता है आपके पास वोट मांगने के लिए, गांव अपनी सारी प्रॉब्लम्स का एक चिट्ठा रखे कि ये लिस्ट है प्रॉब्लम्स की। जिस पार्टी के नेता के पास हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो, वो गांव में घुस जाना, वरना घुसने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टी के लोगों के पास उसका समाधान है तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब देश की पॉलिटिकल पार्टियों को यह पता चलेगा कि गांव का आदमी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतना जागरूक हो गया है कि अब वो जात को वोट नहीं करेगा, अब वो पार्टी को वोट नहीं करेगा, अब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे को वोट नहीं करेगा, वो लोकल व्यक्ति जिसने उसका काम करना है उसको वोट करेगा, तो वो जब मुद्दे पे वोट करने लग जाएगा तो पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी अच्छे लोगों को टिकट देना और उनको ग्राउंड पे उतारना, ढूंढना, समाज से अच्छे लोगों को ढूंढना। और जब अच्छे लोग ढूंढे जाएंगे और अच्छे लोग जब किसी विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे, तो अच्छे लोग अपने बीच में से अच्छे ही लोगों को चुनेगा अपना नेता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश के अंदर एक व्यक्ति को आप चेहरे के तौर पर देख रहे हो, वो चेहरा सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ चेहरा है। अगर सचमुच नरेंद्र मोदी को कोई भाजपा का आदमी ये कहता है कि ये वाकई नेता बनने लायक है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी सवाल को पहले दिए, वो किसी भी एक पत्रकार को पहले से स्क्रिप्ट ना लिखा हुआ एक इंटरव्यू देकर दिखा दे, या ओपन कोई भी वो प्रेस वार्ता करके दिखा दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। सबसे घटिया और बुदम और निकम्मा आदमी है ये, और इसीलिए इसको बनाया गया है ताकि देश को अच्छे से बर्बाद किया जा सके। इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा आदमी है। टीवी पे जो सारा दिन दिखाई देगा वही आदमी लोगों को दिखाई देगा। यार, इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा